मित्रों की, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम की डेट आ गई है और हम सभी लोग को उसकी प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। वैसे आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं और चल रहा है, लेकिन है कि आदमी को आगे बढ़ने के लिए काम करते रहना चाहिए। इसलिए हम भी पढ़ाई लिखाई में लगे रहते हैं और सोचे कि बहुत अनुभव हुआ, इलाहाबाद दिल्ली घूम आदमी पढ़ते पढ़ते बहुत एग्ज़ाम निकाले, तो विचार आया कि अपना अनुभव आप लोग को शेयर किया जाए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि CBT 1 में रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैथ के 30 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए, वनडे के किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाने के लिए मैथ, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, ये जो वन सब्जेक्ट वाले टॉपिक होते हैं, तो उन पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उन पर कमांड बनाना आसान होता है। GS जो करने में तो आसान लगता है, GS जो करने में आसान लगता है, लेकिन GS से स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि GS में मैथ भी एक GS का हिस्सा है। जैसे अभी पूछ लेगा कि शून्य की खोज किसने किया था, तो ये भी एक GS का हिस्सा हो गया। और मैथ और रीजनिंग में आप फुल स्कोर कर सकते हैं, ऐसा ही एक आध दो अपवाद क्वेश्चन को छोड़ दें तो बाकी आप फुल का फुल स्कोर कर सकते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि ये कहना चाहेंगे कि आप लोग मैथ और रीजनिंग पर पहले कमांड बनाइए, GS में पढ़ते रहिए। और ये भी जानते हैं कि रेलवे में GS में साइंस अच्छा खासा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा बायो, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, और उसके बाद करंट के भी क्वेश्चन। आजकल कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें अच्छे करंट के क्वेश्चन पूछे रहे हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन। तो पहले मैथ और रीजनिंग पर कमांड बना लीजिए और इसमें ये करिए कि हर एक चैप्टर से कंसेप्ट कम से कम आपको क्लियर हो, क्वेश्चन लगा सके। देखिए, किसी भी मैथ को ही ले लें, मैथ जो है SSC में पूछी जाती है, रेलवे में पूछी जाती है, कैट में भी पूछी जाती है। वही टाइम एंड वर्क परसेंटेज कैट में पूछा जाता है। तो आपको एग्ज़ाम के लेवल के अनुसार प्रिपरेशन करना है। रेलवे में SSC से थोड़ा सा डाउन मैथ रीजनिंग आती है। हाँ, थोड़ा सा GS को भी ध्यान में रख कर तैयारी करना होगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो आपको कंपटीशन में ले आएगा, लेकिन एक सिलेक्शन 2-4-10 क्वेश्चन आपको GS में भी लीड अदर लोग से लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, भारत में मास जो है उसको इंग्लिश नहीं आती है। मास जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश थोड़ा सा कम आती है, इसलिए उनका रेलवे एक टारगेट एग्ज़ाम हो जाता है। क्योंकि उनको लगता है कि जितना हम इंग्लिश और अदर चीज़ों पर ध्यान देंगे, टाइपिंग पर ध्यान देंगे, स्टेनो, कुछ लोग के पास हाइट नहीं होती है, तो रेलवे उनका एक अच्छा विकल्प हो जाता है। इसी तरह Tier 2 में देख रहे हैं जो CBT 2 बोला जाता है। यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि CBT 1 में क्वालिफाइंग है, और क्वालिफाइंग जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया था कि 15 गुना CBT 1 क्वालिफाइंग कराएगा, तो 35,000 भर्ती है। जैसा कि मुझे मालूम है कि रेलवे भर्ती बोर्ड इलाहाबाद में 5,000 सीट है, तो 5,000 का 15 गुना हो गया 75,000। इस तरह से 75,000 में तो स्थान पढ़ने वाले विद्यार्थी वो बना ही लेंगे। आप नीचे देख रहे हैं कि इसका जो मैथ का सिलेबस है, मैथ के सिलेबस में ज़्यादा तरीके से, अरे रुको जी,
मैथ के सिलेबस में देख रहे हैं कि ज़्यादा तरीके से वो अर्थमेटिक वाला ही पोर्शन दिया है और जीएस में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। रीजनिंग कोई बहुत टफ नहीं होती है, उसमें मुख्य तौर से कैलेंडर हो गया, पासा हो गया, क्लॉक हो गया, यही सब क्वेश्चन देखने लायक हो। और तो बाकी तो सब आदमी को प्रैक्टिस आती है। और मैं अपने अनुभव से ये बताना चाहता हूँ कि चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो, उसमें प्रैक्टिस मैटर करती है। अक्सर देखा यही जाता है कि बच्चे पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। वो उनको लगता है कि जब फुल सिलेबस की प्रिपरेशन हो जाएगी, जब 100 में 98 क्वेश्चन वो करने लगेंगे, तब वो जाकर प्रैक्टिस शुरू करेंगे, जो ऐसा होता नहीं है। तैयारी एक सतत प्रक्रिया है और जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक आपकी प्रिपरेशन नहीं। और एग्ज़ाम में स्कोर करना भी एक कला है। कोई ज़रूर नहीं कि आप ज़्यादा ज्ञान का आने का मतलब कई बार देखा जाता है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं रहती है, आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं, कई बार कलरिंग करने में छूट जाता है। तो बहुत सारी समस्या हैं और हम आपको बीच बीच में बातें बताते रहेंगे। तो यही कहना था। इसके साथ साथ और भी एग्ज़ाम है। जिन मित्रों ने यूपी SSSC से लोअर वाला एग्ज़ाम दिया होगा और Tier 1 क्वालिफाई किया होगा, तो ऐसा नहीं कि एक को छोड़ के एक को करना है। यूपी SSSC के किसी भी एग्ज़ाम में ओनली जो रेलवे का सिलेबस है, इसमें हिंदी ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा तो अवसर बढ़ जाएंगे। और बहुत सारी बातें हैं बात करने को, जिसमें बात किया जाएगा समय समय से। तो चलिए अभी के लिए रहने देते हैं मित्रों। धन्यवाद।